पाकिस्तान खेलने को तैयार है, पाकिस्तान डर गया है। चाट लिया जी पाकिस्तान ने थूक के, और थूक के चाटना शायद हमारी आदत बन चुकी हुई है, हमें शर्म भी नहीं आती। शर्म करो, भगवान से डरो वालो, भगवान से डरो। कुछ अच्छा पाकिस्तान कहता है कि जी बांग्लादेश के खिलाड़ी से क्योंकि आपने नहीं खेला है बांग्लादेश के साथ, तो हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे। कि हम हमेशा दूसरों के झगड़े में क्यों पड़ जाते हैं? मेरा ख्याल है बिल्कुल एक वाहियात किस्म का ये इनका स्टांस है। यू टर्न, इंडियन सही कहते थे कि यू विल टेक यू टर्न, भाई पाकिस्तान विल टेक यू टर्न, उन्होंने बोल दिया था पहले दिन से ही। उन्होंने कहा भाई T20 वर्ल्ड कप को लेकर सबसे बड़े मैच का फैसला हो गया है। तो साला होना ही था। पाक भारत टाकरा 15 फरवरी को अपने शेड्यूल के मुताबिक होगा। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मार गई। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। और दोस्तों आप सबका स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज पे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आईसीसी के सामने घुटने टेक दिए हैं पाकिस्तान ने। जी हाँ, अब 15 फरवरी को खेलेगा मैच भारत के साथ, और दोस्तों हम देखेंगे अब ये ड्रामा की कैसे पाकिस्तान को रौंदा जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार हो कि मतलब कि पहले ड्रामा शुरू हुआ 1 तारीख को कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलने जा रहे, ये हो गया वो हो गया, बांग्लादेश के हम साथ खड़े हैं, पैसों पे ना बिकेंगे ना झुकेंगे। ये क्या किया आपने? 10 दिन ड्रामा आपका चला है, और इतनी आपको क्रिकेट से मोहब्बत है, शर्तें भी नहीं मानी गई हैं और आपने ड्रामा खत्म कर दी है। प्राउड ऑफ यू चीमा साहब, प्राउड ऑफ पाकिस्तान, प्राउड ऑफ पीसीबी कि यार बगैर शर्तें मनवाए। अभी गल मुक्की नहीं चीमा साहब, अभी शर्तें इमरान हाजिर ने बताई हैं। जी हाँ, मुझे श्रीलंका के फोन आ गया। आगे अगले दिन श्रीलंका ने हाथ दिखा था, आपने बोला था, क्या बोला था श्रीलंका को? नहीं जी हमारी हुकूमत का फैसला है। आज फोन आया तो मान गए। डबल स्टैंडर्ड्स, यू टर्न, इंडियन सही कहते थे कि यू विल टेक यू टर्न, भाई पाकिस्तान विल टेक यू टर्न, उन्होंने बोल दिया था पहले दिन से ही। उन्होंने कहा भाईजान ये यू टर्न लेते हैं, पहले भी इस तरह माजी में पाकिस्तान ये करता रहा है, माजी में पाकिस्तान ये करता रहा है। आखिरकार आपने क्या किया? आपने दुनिया में जो आपने कहा जी आजादी का अलम बुलंद कर रहा है पाकिस्तान, और नासिर हुसैन और ये गोरे वगैरह आपने आगे लगा लिए, ये पाकिस्तान के हक में बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान ने बड़ा स्टैंड ले लिया। कल आपका क्रिकेटर मोहम्मद हफीज कह रहा था जी पाकिस्तान स्टूड स्टैंडिंग फर्म, हम पाकिस्तान के साथ हैं, आई एम सपोर्टिंग माय पाक गवर्नमेंट, पीसीबी। बदू की होता जी, आज जी सुबह ट्वीट आ गया जी, नहीं नहीं हमें क्रिकेट को स्पोर्ट करना चाहिए, 15 फरवरी को मैच होना चाहिए, मैं क्रिकेट लवर हूं, मैं क्रिकेटर हूं। अस्तगफुरुल्लाह चीमा साहब, ये पहली दुनिया में कौन देखी है जो अपने कहे से मुकर जाए? जो बात मनवा सके, जो शर्त भी ना मनवा सके। जो रिक्वेस्ट आई है ना, सुन ले बात। उन्होंने ये कहा है कि फॉर गॉड सेक एक काम करें, ये कहा उन्होंने कहा भाईजान जब मेहमान घर चल के आ जाए तो फिर उसको मेहमान को, हमारे कल्चर में ये है, हम वापस नहीं भेजते। ये कल्चर है यहाँ पे, आपको तो पता ना इस कल्चर का, कि जब मेहमान आ जाए, अब वो मेहमान आ गए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट डाली, हम अब कैसे नो कर सकते थे यार उसको? आप खुद ही बताएं। आप जो है ना इस चीज पे देखें, ये कोई पाकिस्तान का अपना तो कोई डिमांड नहीं थी, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं चाहता, ना ही पाकिस्तान ने कुछ कहा है कि हमें ये चाहिए या ये दो, या इस तरह की कोई बात तो नहीं हुई। तो आपको तो फख्र महसूस होना चाहिए कि वी सपोर्टेड क्रिकेट। और अब बांग्लादेश जो है उसको भी फाइनेंशियल कंपनसेशन भी मिल जानी है, और हम भी क्रिकेट में आ जाएंगे, हमारी तो डिमांड ही कोई नहीं थी। शर्तें तो अभी पूरी की नहीं आईसीसी ने। और दूसरी बात, चले मैं आसान लफ्जों में बताता हूं, अगर आप कहते हैं पैसे लेके आप चुप कर गए, इट मींस आपने क्या क्रिकेट बेच दी, अपनी इज्जत भी बेच दी, बांग्लादेश ने भी अपनी इज्जत बेच दी। माफी जी, हम बांग्लादेश के लिए माफी बोलेंगे, माफी मांगी आईसीसी, ना ही आईसीसी ने माफी मांगी है और ना ही अभी तक आपकी कोई शर्त कबूल की है, और आपने पहले रोला डाल दिया जी वी विल प्ले। मतलब कि ये ड्रामा किया था आपने। ये पीएम ने बोल दिया जी हम नहीं खेलेंगे, उसके बाद आप कह रहे हैं हम खेलेंगे। जी श्रीलंका का फोन आ गया, अगले दिन श्रीलंका के जो बोर्ड ने भेजी थी रिक्वेस्ट, उस दिन तो आप बड़ा सीना तान के कह रहे थे जी कि हम जो है ये कर देंगे वो कर देंगे, हमने बैकआउट करना है। और आज जब आईसीसी ने डरा दिया आपको पकड़ के सैंक्शन से और सस्पेंशन से, जब आपको पता लगा जी हम सस्पेंड हो जाएंगे, पैसे शैसे मुख्तलिफ बंडे ने, तो आके नहीं सरकार हम तो खेलेंगे हाथ जोड़ के। इमरान हाजा साहब आप आगे ऊपर तक बात लेके जाए, जयशाह साहब तक हाथ जोड़ लिए आपने, तो माफी मांग रहे हैं आप, तरले कर रहे हैं जी हमें बस खेलने दिया जाए, आप सस्पेंड ना कीजिएगा। आईसीसी का आप $500 मिलियन का नुकसान करने जा रहे थे, आईसीसी ने बोला बेटा सस्पेंड कर दूंगा,
ये ना चीमा साहब, उन्होंने कहा बेटा सस्पेंड कर दूंगा। बोर्ड चीमा साहब एक देखिए, अदारा हमेशा अदारा ही होता है, आप उसका हिस्सा है, पुर्जा छोटा सा, आईसीसी का आप एक पुर्जे हैं, लेकिन आपकी अहमियत है, ये बात हर कर करनी पड़ेगी। पाकिस्तान एक अहम पुर्जा है, आईसीसी का एक अहम हिस्सा है, उसके बगैर आईसीसी भी नहीं कहता है हम मैच देखिए, पाकिस्तान का मैच ना हो आईसीसी को नुकसान है। लेकिन साथ ही साथ चीमा साहब, आखिरकार आपने यूटर्न ले लिया, आपने सारा कुछ ही बेच दिया। जो आपने शोर डाला था जी बायलैटरल सीरीज, आईसीसी ने बोला हमारी डोमेन में नहीं, आपने बोला आपने बोला, उन्होंने बोला ये हमारी डोमेन में नहीं, तो आप तो चीमा साहब अपनी इंसल्ट करवा बैठे हैं। नहीं, इंसल्ट कोई नहीं हुई। असल में ये है कि श्रीलंकन प्रेसिडेंट आ गए हैं। एक बात आप देखिए, आपको थोड़ी सी श्रीलंका की तो आपको हिस्ट्री का पता है कि श्रीलंका की टीम पे पाकिस्तान पे हमला हुआ था 2009 में, पता नहीं कि 8 में। अच्छा, जब हमला हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं आई। फिर पाकिस्तान ने श्रीलंका को कन्विंस किया बहुत सालों के बाद कि आप पाकिस्तान में खेलने आए, तो श्रीलंका जो है वो पाकिस्तान में खेलने आया। आज जब श्रीलंका पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है जी, आज जब श्रीलंका पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करेगा, जिसकी टीम के ऊपर यहाँ पे हमला हुआ था, जिसको पाकिस्तान ने कन्विंस करने के लिए, दरअसल मसला ये है कि हमने दुनिया के तरले ही इतने किए हैं पाकिस्तान में क्रिकेट लाने के लिए, जब यहाँ पे दहशतगर्दी थी, कि लोगों को, जब लोगों के इतने तरले किए हों और फिर एट द एंड वो डिमांड करें कि नहीं यार आप आए, तो फिर आप नो नहीं कर सकते, आपके लिए मसला बन जाता है। तो पाकिस्तान ने, लुकिंग एट द हिस्ट्री of the bilateral relations of India, Pakistan and Sri Lanka, इंडिया को तो नो था, ये तो अगर करें मैच इंडिया में होता तो 100% नो था, ये तो मैच श्रीलंका में था, तो फिर वहां पे फिर थोड़ा सा फिर आपको पहले की शो डाल दी साहब। मुझे बताएं, आपने बड़ी प्यारी लॉजिक दी, पहले नहीं आपको पता था कि आपका मैच श्रीलंका में है? ये तो ड्रामेबाजी है सीधी सीधी, ये तो सीधी सीधी ड्रामेबाजी है आपकी, ये तो आप मतलब ये लॉजिक ही नहीं बनती है। पहले नहीं आपको पता था हमारा मैच जो है श्रीलंका में है, और श्रीलंकन बोर्ड ने पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की थी कि भाईजान हमें फाइनेंशियल नुकसान होगा। पाकिस्तान और इंडिया के मैच में जो लोग देखने आ रहे थे 90% ने अपनी टिकट कैंसिल कर दी थी होटल्स की। आपने कहा नहीं जी आपको जो मर्जी नुकसान हो हम नहीं आएंगे, और आज जब आपको पता लग गया आईसीसी सस्पेंड करने जा रहा है, आप डर गए, आप साइड पे बैठ गए। जो आपका बंगाली भाई था बांग्लादेश, उसे पता लगा जी कि चलो $4-5 मिलियन मिल रहे हैं, उसने कहा कोई हमें माफी चाहिए, उल्टा वो माफी मांग के गया इस्लाम, वो बेचारा तो माफी मांग के गया होगा, $4 मिलियन से मिल गए, ही इज हैप्पी। और तो सरकार इमरान हाजा साहब जेशा को सलाम दीजिएगा, हमारा सलाम हो जेशा को। नहीं वो ये बात है, पैसों में आपने सारा कुछ बेच दिया, यूटर्न मार लिया, बांग्लादेश का भी यूटर्न आ गया और आपका भी, दोनों भाइयों ने मिलकर यूटर्न लिया। मैं कहता आपका हूं भाई साहब, इट्स नॉट अबाउट टेकिंग द यू टर्न, इट्स अबाउट, आप इसको कह लें कि जो आप समझ लें कि ये यू टर्न की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है। अब फॉर एग्जांपल क्या पाकिस्तान को डर गया? भाई किस चीज से डरेगा? नहीं कोई नहीं डरेगा, किससे डरेगा? अब वो मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे लोगों ने पता क्या कहा है उधर, मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा जी कि जी इंडियन मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना उसको आईसीसी ने थ्रेटन किया सैंक्शंस पे और सस्पेंड कर देंगे। आपको पता है कल यूएई के क्रिकेट बोर्ड ने, क्रिकेट चीफ ने रिक्वेस्ट की, आज श्रीलंका का सदर की कॉल आ गई, आईसीसी की लीडरशिप लाहौर बैठी रही, बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान लड़ रहा था। हमें तो कोई खतरों की परवाह नहीं है, हमने तो इंडिया से लड़ाई की थी विद इन आईसीसी के अंदर रह के हुए, हमने तो इंडिया के साथ अपने मामला तय कर लिए थे न्यूट्रल वेन्यू। अब ये जो इंटिमिडेशन है, ठीक है, ये तो पाकिस्तान बर्दाश्त ही नहीं ना करता, ठीक है, ना पाकिस्तान का वजीर आजम बर्दाश्त। गाइस आप लोगों को मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहनों को ये वीडियो देखने का मौका मिले। और दोस्तों फिलहाल न्यूज टीवी पे हर क्षेत्र में एक ही न्यूज काफी चल रही है कि पाकिस्तान ने थूक कर चाट लिया है। जी हाँ, पाकिस्तान ने थूक कर चाट लिया है। जो पाकिस्तान कुछ दिनों पहले कहता था कि हम भारत की तरफ देखेंगे नहीं, भारत के साथ नहीं खेलेंगे, आज वही पाकिस्तान के तलवे चाट रहा है। और दोस्तों भारत के पास आ चुका है और दोस्तों आईसीसी के सामने थूक कर चाटा है। और दोस्तों साथ हम बात करने वाले कि भारत के सामने क्यों झुका है पाकिस्तान। तो दोस्तों पाकिस्तान को अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, पाकिस्तान को दिखते हैं पैसे। और दोस्तों यही बात है कि पाकिस्तान ने आज हर क्षेत्र में, पाकिस्तानी पीएम ने भी बोला है, आज के 3-4 दिन पहले उन्होंने खुद बोला है कि मैं और हमारे जो लीडर, जो
बोला है कि मैं पाकिस्तानी पीएम और मेरे साथ आसिम मुनीर कहीं पर भी जाते हैं तो सभी यही कहते हैं, जब किसी भी कंट्री में जाते हैं तो सब यही कहते हैं कि आ गए हैं भीख मांगने के लिए। और दोस्तों पाकिस्तान पीएम बोलता है कि मेरे को इस चीज की कोई भी परवाह नहीं है कि मेरे को कोई ये बोलता है कि आ गया भीख, सोच रहा है कि कहीं से भी हमें कुछ मिल जाए। और दोस्तों आईसीसी में आप लोगों को पता है 40% भारत को मिलता है, 6% पाकिस्तान को मिलता है। और दोस्तों इस 6% की खातिर भी पाकिस्तान ने थूक कर चाट लिया है। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के प्रति कमेंट बॉक्स में बताना।